आज बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा में एक ऐसी चीज की डिस्कशन हो रही है जो सिर्फ मूवीज तक लिमिटेड नहीं है, ओजेम्पिक। सोशल मीडिया पर किसी भी एक्टर का वेट सडनली कम हुआ नहीं, बस शुरू हो जाता है। कमेंट्स में आने लगते हैं कि इसने ओजेम्पिक ले लिया। लेकिन सवाल ये है, ओजेम्पिक एक्चुअली क्या है? क्या सच में एक्टर्स का शॉर्टकट है? और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, इंडियन सिनेमा के बड़े बड़े एक्टर्स 40, 50 या 60 की एज में भी 25-30 के हीरो जैसे दिखने क्यों चाहते हैं? क्या ऑडियंस उन्हें नेचुरली एज करने नहीं देती है, या फिर इंडस्ट्री ने खुद ही ऐसा सिस्टम बना दिया है जिसमें हीरो की एज बढ़ सकती है लेकिन उसका फेस नहीं? सबसे पहले ओजेम्पिक ड्रग क्या है ये समझ लेते हैं। ओजेम्पिक का मेन इंग्रेडिएंट है सेमाग्लूटाइड। बेसिकली ये एक GLP-1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट मेडिसिन है जो ओरिजिनली टाइप 2 डायबिटीज की ट्रीटमेंट के लिए डेवलप की गई थी। ये बॉडी में एपेटाइट और ब्लड शुगर रेगुलेशन को इफेक्ट करती है और स्टमक में एम्पटिंग को स्लो करती है। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो आपको भूख कम लग सकती है, आप जल्दी फुल फील कर सकते हो और इसी वजह से कैलोरी इनटेक कम हो जाती है। एक्चुअली ओजेम्पिक जो है स्पेसिफिकली टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए अप्रूव्ड होती है। एंड अगर वेट मैनेजमेंट के लिए देखा जाए तो एक सेमाग्लूटाइड का अप्रूव्ड ब्रांड होता है वी ग्लोवी। इसी वजह से हॉलीवुड के साथ साथ इंडिया में भी GLP-1 ड्रग्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ओजेम्पिक को नॉर्मल फैट बर्निंग इंजेक्शन नहीं है, ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। इसके साइड इफेक्ट्स में नोजिया, वॉमिटिंग, अब्डोमिनल प्रॉब्लम्स जैसे इफेक्ट्स हो सकते हैं और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी पॉसिबल है, रैपिड वेट लॉस एंड उसके साथ साथ गाल ब्लैडर रिलेटेड इश्यूज भी हो सकती है। इसीलिए एक्टर्स को देख के आप खुद से ये इंजेक्शन मत लेना। उनके पास बहुत सारे पैसे हैं उस ट्रीटमेंट को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आपके पास नहीं होंगे तो इसके कॉम्प्लिकेशंस सीवियर हो सकते हैं। सो प्लान अकॉर्डिंगली। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। क्या इंडियन सिनेमा में भी सारे एक्टर्स फ्रॉम करण जौहर टू जूनियर एनटीआर इस मेडिसिन को बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्या? अगर इस टॉपिक पे बात किया जाए तो हाल फिलहाल में बेस्ट एग्जांपल हम जूनियर एनटीआर को ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जूनियर एनटीआर ने उनका 2 महीना पहले जो ड्रैगन का ग्लिम्स रिलीज हुआ था उसमें उनका ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन देख के बहुत सारे लोग ये स्पेकुलेट करने लग रहे थे कि शायद से जूनियर एनटीआर भी ओलंपिक ट्रक ले रहे हैं। क्योंकि उनके जो प्रीवियस मूवीज़ देवरा कह लीजिए, RRR कह लीजिए, उनको अगर इस मूवी से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी ड्रास्टिक डिफरेंस दिख रहा है। मतलब इतना लीन दिख रहा है जूनियर एनटीआर। सो मोस्ट पीपल आर स्पेकुलेटिंग दैट ही इज़ यूजिंग ओलंपिक ड्रग। उनका वेट और उनका फेस नोटिसबली लीन दिखने लगा है और इंटरनेट तुरंत कंक्लूजन निकाल दिया है ओजेम्पिक। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है, जूनियर एनटीआर के टीम ने ओजेम्पिक यूज़ करने की बात को डिनाई कर दिया है। एज पर रिपोर्ट्स, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन को स्ट्रिक्ट डाइट और फिटनेस रेजिम से एक्सप्लेन किया गया है। और यही डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रूमर अलग होता है एंड प्रूफ अलग होता है। तो एज इफ नाउ वी डोंट हैव एनी प्रूफ दैट ही इज़ बीन यूजिंग एन ओलंपिक ड्रग। ये जूनियर इंडिया के लिए ये पहली बार नहीं है। शायद उनका एक फिल्म थी जो इन्होंने SSR राजमौली के साथ शूट किया था, आई थिंक इन द टाइम ऑफ 2007 और 8। उस टाइम पे भी ये काफ़ी इसी तरह दिख रहे थे, वेरी मच लीन्ड फ्रॉम हिज प्रीवियस मूवीज़। अगर उनकी प्रीवियस मूवीज़ उस वक्त कंपेयर कीजिएगा तो ही वॉज ड्रास्टिकली लूजिंग हिज वेट इन दैट मूवी। शायद कुछ उनका मूवी का नाम यमदोंगा था, वो भी SS राजमौली की ही फिल्म थी। उसमें उन्होंने पीक ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ था। लेकिन उसको रिलेटेड कुछ इंटरव्यू में शायद जूनियर इंडिया ने क्लियरली बोला था कि उन्होंने लाइपो सर्जरी करवाया था, वही जो लाइपोसक्शन वाला सर्जरी होता है उसका यूज़ किया गया था उन्होंने। तो फिलहाल के लिए तो जूनियर इंडिया की टीम ने इस बात को डिनाई कर दिया है कि उन्होंने कुछ एनी काइंड ऑफ ओलंपिक ड्रग यूज़ किया है। अब बात आ जाता है अपने लेजेंडरी प्रोड्यूसर करण जौहर पे। करण जौहर का वेट लॉस भी काफ़ी सुर्खियां बटोर रही थी 2 साल पहले जब सोशल मीडिया पर ओलंपिक स्पेकुलेशन हुई थी। लेकिन उन्होंने भी ओलंपिक यूज़ करने की बात को क्लियरली डिनाई कर दिया। यानी एक पैटर्न यहाँ भी सेम है। एक्टर का ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन देखो, इंटरनेट ऑटोमेटिकली इंजेक्शन के नाम दे देती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे डाइट, एक्सरसाइज, कैलोरी कंट्रोल, ट्रेनर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, मेडिकल सुपरविजन और लाइफस्टाइल चेंजेस भी हो सकते हैं। आई वुड से इन करण जौहर का सिनेरियो में कंपेयरिंग टू जूनियर एनटीआर डज वेरी मच एक्सरसाइजेस। आई वुड से उन्होंने उनका फिटनेस का काफ़ी अच्छा से ख्याल
कमाल किया है। हम सब ने ऑलरेडी आरआरआर में उनका फिजिक देखी हुई है, तो देर इज़ नो डाउट। बट कमिंग टू करण जौहर की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता है कि करण जौहर बिना ओलंपिक के इतनी लीन दिखने लगेंगे और इतना फिजिकली ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन किया होगा। ऑब्वियसली वो डिनाई करेंगे, लेकिन एवरीवन नोज द फैक्ट व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सो अगला टॉपिक पे आ जाते हैं। तो क्या बॉलीवुड में एक्टर्स ओलंपिक यूज़ कर रहे हैं क्या? तो यहाँ हमें थोड़ा रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। किसी एक्टर्स का वेट लॉस देखकर ये बोल देना कि ये ओलंपिक ले रहा है मेडिकली या जर्नलिस्टिकली करेक्ट नहीं है। कुछ सेलिब्रिटीज़ के नाम रूमर्स में आए हैं, लेकिन रूमर्स को फैक्ट बनाना डेंजरस है। आज सोशल मीडिया पर अगर कोई एक्टर्स 15 से 10 किलो वेट लूज़ करता है तो कमेंट्स में तुरंत लिख दिया जाता है कि इस बंदे ने ओलंपिक यूज़ किया है, लेकिन रियलिटी में उसके पीछे मंथ्स ऑफ डाइटिंग, कार्डियो, वेट ट्रेनिंग, कैलोरी डेफिशिट या प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है। भाई उनके पास पैसे हैं यार, वो दे कैन अफोर्ड दीज ऑल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स। सो वी एग्जैक्टली कैनॉट से कि बस ओलंपिक लेके वो अपना वेट को ड्रास्टिकली कम कर रहे हैं। यस, आई एम नॉट डिनाइंग द पार्ट कि ये लोग ओलंपिक नहीं यूज़ करते होंगे, लेकिन इन द सेम वे वी हैव टू सी दिस साइड ऑफ द कॉइन ऑल्सो। सो यही मेरा कहना है। लेकिन फिर सवाल आता है कि क्या एक्टर्स को इतना यंग क्यों दिखाया जाता है? यहाँ स्टोरी मेडिसिन से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंडियन सिनेमा में हीरोज़ का कॉन्सेप्ट डिकेड से चला जा रहा है। हीरो का मतलब होता है यंग, स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर, रोमांटिक एंड एक्शन रेडी। प्रॉब्लम यही है, हीरो की एज बढ़ गई है लेकिन ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस नहीं बढ़ी है। एक 50 ईयर ओल्ड एक्टर को भी कभी कभी 25 साल हीरोइन के ऑपोजिट रोमांस करना पड़ता है। उसको शर्टलेस सीन्स करने होते हैं, उसको सिक्स पैक्स बढ़ाने होते हैं, उसको 20 साल के विलेन को फिजिकली डोमिनेट करना होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, कैमरा को उसकी एज दिखानी नहीं है। एक्शन हीरो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एक नॉर्मल एक्टर एज के साथ साथ मैच्योर रोल्स कर सकता है, लेकिन एक्शन सुपरस्टार के लिए प्रॉब्लम थोड़ी अलग है। अगर ऑडियंस ने उसको 20 साल तक एक फिजिकली पावरफुल हीरो के रूप में दिखता है तो उसकी आइडेंटिटी उसी की बॉडी बन जाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, बेस्ट एग्जाम्पल सलमान खान को ले सकते हैं। उनका स्क्रीन इमेज सिर्फ एक्टिंग पर डिपेंड नहीं करता है, उनका इमेज है बॉडी, एक्शन, स्वैगर, यंग लुकिंग फेस, मास एंट्री। इसीलिए जब एक्टर्स की नेचुरल एज विजिबल होने लगती है तो इंडस्ट्री का प्रेशर उन्हें ऑटोमेटिकली उन पे बढ़ जाता है, एंड दे हैव टू स्टार्ट मेंटेनिंग देमसेल्फ टू लुक मोर यंगर दैन देयर एज। आप उनकी हाल फिलहाल की मूवीज़ देख लीजिए ना, कैसे एक्चुअली वो बाहर में कैसे दिखते हैं एंड उनके मूवीज़ में वो कैसे दिखते हैं। किसी की भाई किसी की जान दे ले लीजिए, हाल फिलहाल में वो जो सिकंदर मूवी आया था उसको ले लीजिए। लाइक सलमान खान वॉज ट्राइंग हार्ड टू लुक यंग बट इट इज़ नॉट वर्किंग आउट, आई वुड से। सी, एज के साथ साथ ना आपके जो फेशियल मास्क का जो एक्सप्रेशन वाला पार्ट होता है वो भी थोड़ा सा स्केल करने लगता है, तो यू कैनॉट हैंडल दैट काइंड ऑफ वेट, आई वुड से। सो yes, it happens, that is not an issue, he's a good actor as well। so अब आ जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, शाहरुख खान। शाहरुख खान का केस और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। उन्होंने एज को कम्प्लीटली हाइड करने के बजाय उन्होंने अपना एक्शन इमेज को ज़िंदा रखने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल उनके जो प्रीवियस मूवीज़ थे पठान और जवान में उन्होंने अपने फिजिकली पावरफुल आउटर में उसमें अपने आप को प्रेजेंट किया। यानी ये एक ऑप्शन बन सकता है, यानी एक्टर अपने आप को यंग बनाने के बजाय अपना ओल्ड सुपरस्टार बट स्टिल डेंजरस वाली इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। दैट इज़ द सेम फार्मूला ही इज़ अप्लाइंग फॉर हिज नेक्स्ट मूवी किंग। सी, मैं ये बात डिनाई नहीं करूँगा कि उन्होंने लाइक पठान में एंड ये जो उनका जवान है उसमें भी यंग रोल्स प्ले किए हैं। उस पर भी बहुत सारे लोग ने क्रिटिसाइज़ किया कि शाहरुख खान वाज लुकिंग, ऑब्वियसली अब उनका एज छुपाया नहीं जा सकता है, इट इज़ द फैक्ट, एवरीवन नोस कि ही इज़ एज। तो ही इज़ ट्राइंग टू हिज बेस्ट टू डू ओल्ड काइंड ऑफ कैरेक्टर्स एंड आई लाइक दैट अप्रोच एज वेल। एंड इसके बाद आ जाते हैं अब अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे वर्सटाइल एक्टर पे, जो मैं पर्सनली एडमायर करता हूँ इस चीज़ पर कि उन्होंने अपने आप को एक कैरेक्टर के बजाय सारे कैरेक्टर्स में अपने आप को फिट करने की कोशिश की थी। दैट इज़ अजय देवगन। सी, अजय देवगन का केस भी एक और बेस्ट एंड इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हो सकता है। उनकी स्क्रीन पर्सनालिटी नेचुरली मैच्योर है,
इसीलिए उनको हर बार 25 साल का लवर का रोल प्ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्चुअली अजय देवगन ने फादर, कॉप, बिजनेसमैन, एक्शन हीरो, फिजिकली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर जैसे रोल्स निभाया है। यानी एज को हाइड करना ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट एज को कैरेक्टर का पार्ट बनाया जा सकता है। लेकिन इंडियन सिनेमा में प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सिर्फ एक्टर्स की नहीं है, प्रॉब्लम पूरे इकोसिस्टम की है। प्रोड्यूसर सोचता है कि ऑडियंस को यंग हीरो चाहिए, डायरेक्टर सोचता है कि हीरो की बॉडी परफेक्ट होनी चाहिए, मार्केटिंग टीम बोलती है कि पोस्टर में हीरो 30 का दिखना चाहिए, सोशल मीडिया बोलता है कि एक्टर एजड लग रहा है, और ऑडियंस कभी कभी बोलती है कि इसको हीरो नहीं बनना चाहिए। तो एक्टर के पास प्रेशर के अलावा बचता क्या है? यंग दिखने की रेस में वो अपने आप को हर तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश में चला जाता है। और ये सिर्फ मेन की प्रॉब्लम नहीं है भाई, अगर आप सोच रहे हो तो फीमेल एक्टर्स को भी हर पल ये प्रेशर और भी ब्रूटल होते जाता है। अगर एक्ट्रेस एज 40 क्रॉस कर लेती है तो इंडस्ट्री उसको हीरोइन से मदर रोल्स की तरफ पुश कर देती है, वेयर एज हीरोज़ को और भी यंग कैरेक्टर्स दिया जाता है 60 के बाद भी। यहाँ इंडियन सिनेमा में एजिंग का रोल मेन और वुमेन के लिए हिस्टोरिकली इक्वल नहीं रहा है, और इसी वजह से कॉस्मेटिक प्रोड्यूसर्स, इंटेंस फिटनेस रेजिम्स, हेयर ट्रीटमेंट्स, स्किन ट्रीटमेंट्स और वेट लॉस मेडिसिन का डिस्कशंस इतनी पॉपुलर हो जाती हैं। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या एक्टर्स को अपना एज एक्सेप्ट करनी चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्टर फिट नहीं रह सकता है। फिटनेस और यूथफुलनेस अलग चीज़ है। 50 साल का एक्टर एक्सट्रीमली फिट हो सकता है, लेकिन उसको 25 साल का दिखना ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली इमेजिन करो, एक 55 साल का ओल्ड सुपरस्टार, ग्रे हेयर, नेचुरल व्रिंकल्स, फिजिकली फिट बॉडी और एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने आप को एज के अकॉर्डिंग पावरफुल दिखाता है। ये ज़्यादा बिलीवेबल हो सकता है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। आप बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए ना यार, हॉलीवुड का। इसका मैं एग्जांपल, आज हॉलीवुड में भी ओल्ड एक्टर्स हैं जो एक्शन फिल्म्स करते हैं, लेकिन उनकी एज को कम्प्लीटली अरेज नहीं किया जाता है, एंड ज़रूरत भी नहीं है। उनकी पर्सनालिटी और एक्सपीरियंस को कैरेक्टर की स्ट्रेंथ बनाया जा सकता है। ऑब्वियसली जितने बड़े होते जाते हो आपके पास उतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, राइट? ऑब्वियसली ये रियल लाइफ में होता है, तो ऑब्वियसली आप उसके स्क्रीन में भी उसे मैच करोगे ना तो बिलीवेबल लगता है। इंडियन सिनेमा में भी ये किया जा सकता है। इमेजिन करो, एक 60 ईयर ओल्ड हीरो 30 ईयर ओल्ड यंग हीरो की तरह बिहेव करने के बजाय एक एक्सपीरियंस वॉरियर दिखाएगा, तो एक रिटायर्ड कॉप, एक वेटरन सोल्जर, एक गैंगस्टर, एक पावरफुल पॉलिटिशियन बन सकता है, एक फादर हु कैन स्टिल फाइट। यानी हीरो को यंग नहीं बल्कि एक लेजेंडरी एक्टर की तरह बनाया जा सकता है, और शायद से यही एक नेक्स्ट एवोल्यूशन है। इंडियन सिनेमा में डेकेड्स तक हीरो को एक फॉर्मूला में रखा गया है, यंग फेस, मस्कुलर बॉडी, रोमांटिक हीरोइन, मास एंट्री, एक्शन सीन्स, सॉन्ग, रिपीट। लेकिन अब ऑडियंस भी चेंज हो रही है। आज ऑडियंस को सिर्फ सिक्स पैक्स नहीं चाहिए, उनका वो हीरो में एक कैरेक्टराइजेशन देखना चाहते हैं, उस मूवी में एक स्टोरी देखना चाहते हैं, उस मूवी में एक इमोशनल देखना चाहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मोस्टली आजकल के ऑडियंस स्पेसिफिकली बिलीवेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी वो जो भी सीन्स करे मूवी में ज़्यादा ग्राउंड टू अर्थ एंड बिलीवेबिलिटी रहना चाहिए। तो इस पार्ट पे मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि एक्टर्स को अपने एज को साइड रख के कैरेक्टर बेसिस पे मूवीज़ बनानी चाहिए, ना कि अपने एज के बेसिस पे मूवीज़ बनानी चाहिए, ट्राइंग टू लुक मोर यंग। सी, दैट इज़ एन नेचुरल प्रॉब्लम इन एवरी इंडस्ट्री। आई एक्सेप्ट दैट, पर्टिकुलरली इन इंडियन मूवीज़। आप साउथ के मूवीज़ में भी एक बेस्ट एग्जांपल चिरंजीवी को ले सकते हैं, जो कि टॉलीवुड एक्टर है, जो सीनियर एक्टर है। आई वुड से ही इज़ देन अमिताभ बच्चन ऑफ टॉलीवुड। द सेम अप्लाइज फॉर रजनीकांत। लेकिन रजनीकांत ने बहुत सारे साइड मतलब फादर वाले कैरेक्टर्स किए हुए हैं। ही इज़ एक्सेप्टिंग हिज एजनेस, ही इज़ नॉट ट्राइंग टू लुक ओल्ड, sorry, he's not trying to look young like Tollywood actor Chiranjeevi, I would say. So that is my final verdict. Actors should do more character based movies rather than focusing on their age. See, that would be a new trend here. Imagine Salman Khan coming in white hair, white beard, and मतलब वो बंदा काफ़ी ओल्ड लग रहा है, and he is looking more
रगड एंड ही इज़ लुकिंग डिफरेंट। जस्ट इमेजिन आप 30 साल से एक सलमान खान को देख रहे हैं एंड सडनली यू वॉच दिस सलमान खान, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि इस वाले सलमान खान के लिए फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा बढ़ेगी। बिलीव मी गाइस, जवान में भी जब शाहरुख खान का ओल्ड लुक को ही ज़्यादा एंकरेज किया था रैदर देन द यंग लुक। या अगर आपने शायद इंस्टाग्राम रील्स उस वक्त इतनी चल रही थी, सिर्फ शाहरुख खान का ओल्ड एज कैरेक्टर के ही मतलब रील्स ज़्यादा चल रहे थे, एज यू ऑल नो। तो दैट इज़ माई फाइनल वर्डिक्ट ऑन दिस टॉपिक। सो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस चैनल, share this video with your friends, and please subscribe my channel also. I'm your cinematic Ravi signing off.